तो भाई तुम्हें पता भी है आज कितने भयंकर भयंकर लफड़े हुए हैं। कुणाल कामरा एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। बलराज घाई का जो हैबिटेट था उसे बंद करवा दिया गया है एंड नीरज गायोड ने फुकरा इंसान पर बहुत सीरियस एलिगेशंस लगा दिए और लेटर के बाद तो आशीष चंचलानी जैसे गायब से ही हो गए थे, बट फाइनली उन्होंने इस चीज को लेकर के खुद से सामने आकर के बात करी। वेल तो दोस्तों हम इसके साथ साथ और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर बात करने वाले हैं, पर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे काफी सारे भाई वीडियोस तो रेगुलर देखते हैं एंड उन्हें वीडियोस भी काफी पसंद आती है, बट वो वीडियोस में इतने ज्यादा खो जा रहे हैं कि वो चैनल को सब्सक्राइब करना ही भूल जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों बस 1 सेकंड लगेगा, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि हम रोज आप तक पहुंचा सके ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट अपडेट्स, वो भी सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुणाल कामरा के बारे में। तो भाई भी कुणाल कामरा एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। चलिए मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ। क्या होता है कि 2 दिन पहले कुणाल कामरा अपने YouTube चैनल पर ये वीडियो पोस्ट करते हैं। अब कुणाल कामरा को तो हम जानते ही हैं दोस्तों, वो फेमस ही हैं अपने पॉलिटिकल जोक्स को लेकर के एंड स्पेशली किस पार्टी को लेकर के, वो भी हम सभी जानते ही हैं। तो ठीक ऐसा ही कुछ इस वाली वीडियो में भी होता है, पर शायद कहीं कहीं पर कुछ चीजें ज्यादा ही हो जाती है। लाइक वो एक पॉलिटिकल लीडर को लेकर के गद्दार वर्ड का यूज करते हैं एंड जो एक बहुत फेमस पॉलिटिकल लीडर है जिनका चाय से कुछ कनेक्शन है, उनके उस कनेक्शन को लेकर के भी वो उन्हें ट्रोल करते हैं। एंड एक जो काफी फेमस सीएम है जिनका भगवा रंग से कनेक्शन है, तो वो उन्हें छोटा फैंटा तक बोल देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो और भी बहुत सारी चीजें बोलते हैं जो कि काफी सारे लोगों को पसंद नहीं आती है। अब यहाँ पर एग्जैक्ट मैं उन पॉलिटिशियंस का नाम तो नहीं ले सकता हूँ, आप भी समझते हो गाइस। मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, फिर आगे बात करते हैं। मुख्यमंत्री को देखा तो ऐसा लगा, मुख्यमंत्री को देखा तो ऐसा लगा जैसे जलता गुजरात, जैसे मणिपुर में रात, जैसे नफरत की बात, जैसे बांटे हो नोट, जैसे छीने हो वोट, जैसे मन में हो खोट, जैसे वोट लेके हमसे वादे भूल गया। मुख्यमंत्री को देखा तो ऐसा लगा जैसे काला हो मन, जैसे लूटा हो धन, जैसे भगवा हो रंग, जैसे मन में हो संग, जैसे पार्टी में कलेश, जैसे बेचा हो देश, जैसे संसद में हो एक जहरीला सा छोटे फैंटा को दे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा। अब ऑब्वियसली दोस्तों कोई बच्चा तो है नहीं, सभी को समझ में आ रहा होता है कि कुणाल कामरा यहाँ पर किन्हें किन्हें बोल रहे होते हैं। तो जो भी लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं वो काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं एंड फिर क्या होता है, वो हैबिटेट के स्टूडियो पहुंच जाते हैं, वहाँ पर डिमांड करने लगते हैं कि कुणाल कामरा को यहाँ पर बुलाओ। बट वहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये एक प्री रिकॉर्डेड एपिसोड है जो कि कुणाल कामरा ने अब पोस्ट किया है। बट वो जो सपोर्टर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा नाराज होते हैं, लिटरली इतना नाराज होते हैं कि वो पूरे हैबिटेट स्टूडियो को ही तोड़ फोड़ देते हैं, जिसके बाद से कुणाल कामरा को भी सीरियस धमकियां वगैरह मिल रही हैं। हेलो, कुणाल कामरा बात करेगा? हाँ हाँ जगदीश शर्मा बोल रहा हूँ, सूचना शाखा में। क्या बोले थे तूने साहब के बारे में वीडियो डाला है? कौन सा साहब है? शिंदे साहब, हाँ। हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है तूने? देखा ना आपने वीडियो? देखा है, होटल को जाके देख ले, हम लोग ने क्या हाल किया। अभी तू जिधर मिलेगा ना तेरा भी वही हाल होगा, समझा क्या? किधर रहता है तू? तमिलनाडु। तमिलनाडु में आके मारेगा देखो, वही है कुणाल कामरा। हेलो,
आजा तमिलनाडु आजा। किधर आने का? तमिलनाडु। लेट मी क्लियर कि कुणाल कामरा अभी महाराष्ट्र में नहीं है, वो वहाँ से निकल करके तमिलनाडु चले गए हैं। उनका जो फोन है वो भी स्विच ऑफ आ रहा है। फिलहाल एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मीडिया से जो कुणाल कामरा है उन्होंने कन्फ्रंट किया एंड उन्होंने बोला है कि वो जो भी चीजें वीडियो में कही है उसका उन्हें कोई रिग्रेट नहीं है। फिलहाल महाराष्ट्र के सीएम सर भी इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा नाराज है और उनका इस बार का स्टेटमेंट भी वो समय रहने वाली जैसा ही होता है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली तो है, बट स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर आप कुछ भी नहीं बोल सकते। कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच अलाउ तो करता है बट कुछ लिमिटेशंस के साथ। जिन्होंने हैबिटेट में घुस करके तोड़फोड़ मचाई थी, अभी उनका भी एक स्टेटमेंट निकल करके आ रहा है जहाँ पर वो क्लियरली बोल रहे होते हैं कि इसे लॉ को हाथ में लेना नहीं बोलते हैं। ये सारी बात सेल्फ रिस्पेक्ट की है। अभी तक तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जब कभी भी वो मुंबई में आएगा उसे हम शिवसेना स्टाइल में अच्छा सबक सिखाएंगे। दोस्तों इस के बाद काफी सारे लोग नाराज भी हो गए हैं सिस्टम से, स्पेशली जो लेटेंट फैन है। अभी इंटरनेट पे ऐसी पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जहाँ पर लोगों के रिएक्शंस निकल करके आ रहे हैं कि भाई पहले समय रहने के साथ ऐसा किया, अब कुणाल कामरा के साथ ऐसा कर रहे हैं। एक कॉमेडियन के सिर्फ एक जोक पर लोग इतना ऑफेंड हो जाते हैं, वहीं पर इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, लोग उनको मजाक में ही टाल देते हैं। पहले समय रहने की उसी की वजह से हैबिटेट को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था एंड उन्हें लीगल बैटल भी लड़ना पड़ा था। ठीक अभी कुणाल कामरा की की वजह से भी उन्हें काफी नुकसान हुआ है एंड लीगल बैटल भी लड़ना ही पड़ेगा, जिस चीज को लेकर के भी बलराज भाई एंड उनके जो फादर हैं एंड उनके इन्वेस्टर वगैरह हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं है एंड उन्होंने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि वो हैबिटेट को बंद कर रहे हैं, एटलीस्ट तब तक के लिए जब तक के लिए वो एक अच्छा रास्ता नहीं ढूंढ लेते हैं। ये उनके अनाउंसमेंट की ओरिजिनल कॉपी है, आप चाहो तो पॉज करके पढ़ भी सकते हो या मैं आपको कुछ मोटे मोटे पॉइंट समझा देता हूँ। ऑब्वियसली वो शॉक्ड हैं, वरीड हैं एंड बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं जो उनके स्टूडियो के साथ हुआ एंड बाद में वो यही समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई जो भी चीजें होती हैं वो आर्टिस्ट अपनी तरफ से बोलता है, वो उसके थॉट्स होते हैं, उनके विचार होते हैं, उसके लिए आप स्टूडियो को कैसे ब्लेम कर सकते हो। और वो एक इनविटेशन भी देते हैं सभी आर्टिस्ट को, ऑडियंस को, स्टेक होल्डर्स को कि वो सभी प्रॉपर एक जगह पर आए एंड इकट्ठे होकर के इस चीज पर बात करें। हैबिटेट ने हमेशा ही हेल्प करी है लोगों की उनकी क्रिएटिविटी ढूंढने में, टैलेंट बनाने में एंड नए नए करियर बनाने में। फिलहाल दोस्तों इस पूरी चीज को लेकर के आपके क्या ओपिनियन है प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। बात अभी लेटेस्ट की हो रही है तो चलिए बात कर लेते हैं आशीष चंचलानी के बारे में भी। दोस्तों हमें पता ही है कि लेटेस्ट कंट्रोवर्सी में आशीष चंचलानी के साथ क्या कुछ हुआ था एंड वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में भी चले गए थे। वो इतना ज्यादा परेशान थे कि उन्होंने अभी तक भी इस कंट्रोवर्सी को लेकर के खास कुछ भी डायरेक्टली नहीं बोला है, बट आज फाइनली वो इस चीज पर रिएक्ट करते हैं एंड वो काफी सारी चीजें शेयर भी करते हैं। लाइक इस कंट्रोवर्सी की वजह से जो उनका अपकमिंग मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट था वो भी बहुत ज्यादा डिले हो गया है। वो उसकी भी अपडेट देते हैं, वो क्या कुछ बोलते हैं मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो जरा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मुझे काफी लोग मैसेज करते हैं, पूछ रहे हैं आशीष भाई कैसे हो आप। आई जस्ट वांट टू शेयर दैट आई एम डूइंग फाइन। काफी रफ गया 1 महीना, बट ठीक है कोई बात नहीं। पापा कहते हैं कि ऐसी चीजों से भी कुछ सीखने को मिलता है। एनीवेज मुझे बस ये कहना था कि ऑब्वियस सी बात है हमारा प्रोजेक्ट डिले हो गया है, पर मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ एवरी डे वी आर फाइटिंग, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। कितने हम लोग 20-30 लोग लगे हुए, तो बस आए जब आएगा तब सपोर्ट कर देना गाइस। लगे हुए, कोई भी दिन वेस्ट नहीं जा रहा है। एंड या लास्टली जस्ट आई वांट टू से दैट I'm thankful, I'm grateful for people like you, for all your messages. If anybody who has sent me messages and is reading this, thank you so much. ऐसा मत सोचना कि मैंने देखा नहीं है या मैंने पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ते रहता हूँ। That is my only hope, that is my only power. It gives me strength to go and work. So thank you. I'm forever grateful to have people like you. अगली अपडेट तो अभी नीरज गायोड ने कुछ सीरियस एलिगेशंस लगाया है फुकरा इंसान के ऊपर। दोस्तों जैसे कि हमने आपको कल की वीडियो में एंड प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि अभी नीरज गायोड क्या कर रहे हैं कि वो बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को चैलेंज दे रहे हैं उनके साथ बॉक्सिंग लड़ने का। बट ये जो चीज है वो काफी सारे लोगों को पसंद नहीं आ रही है, बिकॉज वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर है, पर जो दूसरी तरफ इन्फ्लुएंसर है वो कोई बॉक्सर तो है नहीं, तो ये कैसे फेयर कॉम्पिटिशन होगा। इस चीज को लेकर के हमें फुकरा इंसान का भी रिएक्शन देखने को मिला था, जिसमें उन्होंने काफी सारी चीजें बोली थी। बेसिकली उन्होंने नीरज गायोड की तारीफ भी करी थी, बट शायद नीरज गायोड को कुछ चीजें पसंद नहीं आती है, जिसके बाद वो फुकरा इंसान पर एक सीरियस एलिगेशन लगाते हैं कि फुकरा इंसान ने उनका नेगेटिव पीआर करवाया है और नीरज गायोड के अकाउंट में उल्टे सीधे कमेंट्स करवाए हैं। वो क्या कुछ बोलते हैं मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो जरा। नहीं इन्फ्लुएंसर चैलेंज करे, इनकी पेंटी गिली होगी, पता तो था ये फट्टू है, पर इतनी पैट जे नू नहीं बेरा था भाई। चैलेंज करया, रजत दलाल ने एक्सेप्ट करा, उसने कुछ शर्तें अपनी वीडियो के थ्रू बताई, मैंने वह शर्त मानी, मैंने भी वीडियो के
थ्रू बता दी, उसका तो कुछ जवाब आया नहीं। ये गोबर खानी है गए गुजरे रोस्टर, अरे जो सा इन्फ्लुएंसर का ठेकेदार बन रहे ना छाती पिटन वाला, तुम देख रखे बने एक दूसरे के कितने सगे हो तुम इन्फ्लुएंसर। लाखों रुपए लग रहे थे कटारिया के शो पे, तो रात में सेट छोड़ कर भाग गया। उसका कितना नुकसान कराया था ना कटारिया भाई का। और वो फुकरा मेरी नेगेटिव पीआर करा के इतने सारे नेगेटिव कमेंट करा गया मेरी पोस्ट आप जिसकी कोई हद नहीं। और उसके बाद लाइव में आकर बढ़िया, मैं नीरज भाई की बहुत इज्जत करता हूँ, मेरी उनसे बात भी होती है, इतनी सारी बढ़िया बढ़िया बात आ गया भाई। इतनी नेगेटिव पीआर, इतनी मेरी पॉजिटिव पीआर मेरी फाइट के टाइम पे करवा देता, इतना बढ़िया बन रहा है। अगली अपडेट तो गाइस आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि विराट कोहली के इन फैन के साथ क्या हुआ होगा। जैसे कि हमने आपको एक दिन पहले वाली वीडियो में बताया था कि आरसीबी वर्सेस केकेआर मैच में विराट कोहली के एक फैन क्या करते हैं कि वो पिच इन्वेड कर देते हैं, जिसके बाद क्या ही हुआ होगा किसे ही पता। बट भाई सीरियसली मुझे आज एक वीडियो देखने को मिली जहाँ पर वो पुलिस कस्टडी में है एंड शायद कोर्ट जा रहे हैं। तो दोस्तों बात अभी आईपीएल की हो रही है, तो चलिए बात कर लेते हैं कल के मैच सीएसके वर्सेस एमआई के बारे में भी। मैच तो भाई बहुत तगड़ा होता है एंड सीएसके 4 विकेट से वो मैच को जीत भी लेती है। पर कल के मैच को लेकर के दो चीजें अभी बहुत ज्यादा वायरल हो रखी हैं। एक तो सचिन रविंद्र का वो लास्ट वाला 6 भाई, जिसको लेकर के लिटरली भयंकर हो गई है एंड रविंद्र को बहुत ज्यादा गालियां भी पड़ रही हैं थाला फैंस की तरफ से। होता क्या है कि एमएस धोनी एंड सचिन रविंद्र पिच पर होते हैं एंड मैच को जीतने के लिए सिर्फ 4 रनों की जरूरत होती है। बट जो बैटिंग कर रहे होते हैं वो सचिन रविंद्र कर रहे होते हैं एंड काफी सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो सचिन रविंद्र होंगे वो सिंगल लेकर के माही भाई से फिनिशिंग करवा देंगे। बट सचिन रविंद्र क्या करते हैं कि भाई वो उठा करके ऐसा 6 मारते हैं कि वो मैच को ही खत्म कर देते हैं। ये चीज बहुत सारे थाला फैंस को पसंद नहीं आती है, जिसके बाद लिटरली भाई वो उनकी प्रोफाइल में जाकर के भर भर के गालियां दे रहे हैं। इसके साथ साथ कल के मैच की जो एक चीज और भी ज्यादा वायरल हो रखी है वो है धोनी की क्रेजी स्टंपिंग। दोस्तों एग्जैक्ट फुटेज तो मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकता हूँ, आपने ऑलरेडी सोशल मीडिया में देख ही ली होगी। मैं आपको बता दूं कि भाई जो धोनी ने ये स्टंपिंग करी है इसके लिए जो उन्होंने टाइम लिया है वो सिर्फ 0.12 सेकेंड्स का है, जिसको लेकर के भाई भी पूरा इंटरनेट एमएस धोनी को प्रेज कर रहा है। अगली अपडेट तो भी पूरब जाके नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैन वर्सेस वाइल्ड को लेकर के एक और ग्लिम्प वीडियो निकल करके आ रही है। मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो जरा। शाम होने को है और यहाँ का तापमान तकरीबन -17 डिग्री सेल्सियस है। इधर आओ शेरदिल, ये देखो मुझे फ्रेश भालू का मल मिला है। ओ भाई जी क्यों खाना है मलवल? मैं फ्रेश पराठे लाया हूँ ना काके दी हट्टी से, वो खा लो ना। शायद तुम भूल गए, मेरा नाम है बियर ग्रिल्स। केएफसी हो या काके दी हट्टी, मेरा खाना है सिर्फ मल मूत्र और टट्टी। अगली अपडेट तो भी फाइनली सलमान खान ने हेटर्स को रिप्लाई कर दिया है। गाइस वी ऑल नो कि भी सलमान खान की मूवी आने वाली है सिकंदर करके, जिसमें जो मेन लीड है वो सलमान खान का एंड रश्मिका मंदाना का है। तो इसी चीज को लेकर के भी काफी सारे लोग सलमान खान को ट्रोल कर रहे होते हैं ये बोल करके कि सलमान खान अपने से 31 साल छोटी लड़की के साथ मेन लीड रोल कर रहे हैं। और भाई ये ट्रोल बहुत ज्यादा ही हो जाता है, जिसके बाद सलमान खान खुद इस चीज पर रिप्लाई करते हैं। वो बोलते हैं 31 साल का डिफरेंस है हीरोइन और मुझ में। अरे जब हीरोइन को प्रॉब्लम नहीं है, हीरोइन के पापा को दिक्कत नहीं है, तुमको क्यों दिक्कत है? इनकी शादी होगी, बच्ची होगी तो उनके साथ भी काम करेंगे, मम्मी की परमिशन तो मिल ही जाएगा। अगली अपडेट तो भी अर्पित भाला ने रिएक्ट कर दिया है सगुन पर। गाइस भले आप सगुन को नाम से ना जानते हो, पर आपने इंटरनेट पे उनकी ये वाली रील तो कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी एंड उनकी इसी मोस्ट पॉपुलर रील की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल भी मिलने लग जाता है, ये बोल करके कि भाई इस लड़की ने पूरा का पूरा गाना ही बर्बाद कर दिया। गाना कौन सा? वही वर्तमान आंखों का धोखा है, भूत सीखने का मौका है। कल अर्पित भाला अपने YouTube पर लाइव कर रहे होते हैं एंड ये चीज जब अर्पित भाला के पास पहुंचती है तो वो इस चीज पर रिएक्ट करते हैं एंड वो बोलते हैं तो उनियाल भाई का एक गाना है वर्तमान आंखों का खेल, आंखों क्या है? आंखों का धोखा है। और उसके बाद हमारी मैडम जो है शगुन दीदी के साथ में होती है बदतमीजी। ये बोला जाता है कि ये इसने गाने को बर्बाद कर दिया। कैसे किया बर्बाद? बस एक लड़की आई, उसने गाने को लिपसिंग किया है नॉर्मल कपड़ों में, बस वो लिपसिंग कर रही थी और उसने कुछ उल्टा सीधा भी नहीं किया, वो बस कैमरे के सामने थी। भाई तो इसमें उस लड़की की गलती थोड़ी है कि तुम उसको ठरक की नजरों से देख रहे हो। नहीं, लड़की ने गाने का मतलब चेंज कर दिया। कैसे? अगर तू उसको मेल गेज से देख रहा है, ऐसे देख रहा है ठरक की नजरों से, तो ऑफ कोर्स भाई वो बंदी कल को नेशनल एंथम भी गा दे, तू उसको भी गाली दे देगा। ये कैसे गा रही है, ये कैसे गा सकती है? किसी ने पूछा अर्पित भाई पूछा, हमें ये सब पता है, पर
इंटरनेट पे एक लड़की को गाली देने में जो मजा आता है वो भी आप छीन लोगे अब हमसे। अगली अपडेट तो कल पुलिस ने मासूम शर्मा का कॉन्सर्ट रुकवा दिया। दोस्तों मासूम शर्मा को लेकर के क्या ही चल रहा है हमने आपको बताया हुआ है अपनी रिसेंट वीडियोस में। उनके काफी सारे गाने बैन करा दिए गए हैं, जिसका रीजन हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से ये निकल करके आया था कि ये जो गाने हैं वो कल्चर और थोड़ा सा बदमाशी को प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें से उनका एक पॉपुलर गाना खटोला भी होता है। और कल जब वो अपने कॉन्सर्ट में इस गाने को गाने की कोशिश करते हैं तो पुलिस उन्हें रोक देती है, बट वो फिर भी नहीं मानते हैं, उस गाने की 1-2 लाइन गाने लग जाते हैं। तो क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखो जरा। गाना नहीं गा सकता, ठीक है, ये सरकार ने मना कर दिया और गावांगे। आज खटोला गाना मैं नहीं गाता, हम सुनो। एक खटोला जेल का भीतर, अगली अपडेट तो भी मन्नारा चोपड़ा बहुत ज्यादा भड़क गई इंडिगो एयरलाइंस पर। शायद किसी इशू की वजह से या किसी और रीजन की वजह से क्या होता है कि जो मन्नारा चोपड़ा की फ्लाइट होती है उसे टाइम से पहले ही उड़ा दिया जाता है, बट इस चीज को लेकर के एयरपोर्ट कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करता है। एंड जो मन्नारा चोपड़ा होती है वो एयरपोर्ट में होने के बावजूद भी उस फ्लाइट को नहीं पकड़ पाती है। This is such a cheap thrill that the flight is standing here. It's literally like 17 minutes which are still left. And these girls are literally like just talking nonsense that they cannot even let the passenger enter the flight with like everything booked from seats to every damn bloody thing. This is how they are behaving. पता फ्लाइट वहां पे खड़ा है, किसी को जाने भी नहीं दे रहे। मतलब दिस इज सच अ रिडिकुलस थिंग। देयर इज नो अनाउंसमेंट मेड विद द पैसेंजर नेम, नथिंग एट ऑल, एंड दे से वी डोंट वांट टू डू दैट, वी डोंट एनकरेज एनीथिंग लाइक दैट। व्हाट इज दिस बिहेवियर? अ पर्सन इज सिटिंग राइट हियर एंड यू कैनॉट इवन मेक एन अनाउंसमेंट, एंड अ पर्सन कांट इवन कम देयर एंड से कि भाई यहाँ पे लास्ट फ्लाइट है, पैसेंजर्स प्लीज बोर्ड। व्हाट इज दिस थिंग? वेल तो गाइस बस फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। हमारी कल की वीडियो के बेस्ट कमेंट का शाउट आउट है स्क्रीन पर। थैंक यू भाई इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। गाइस अगर आप भी चाहते हो कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को भी फीचर करें तो अभी एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर देना। रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या कोई न्यूज सबमिट करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हो। मेरा इंस्टा यूजर नेम है आपका शिवा है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।